क्लास 10 चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 21 सेंटीमीटर an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc and area of the sector formed by arc. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक जो हमारा जो डेटा है क्वेश्चन से रिलेटेड उससे हम एक डायग्राम बना लेंगे कि उसने जैसे कि कहा है हमारे पास एक सर्कल है जिसकी जनरली हमारी जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास गिवन डेटा है रेडियस आर जो कि 21 सेंटीमीटर की है और हमारे पास जो इसके द्वारा बनाया गया एंगल है जिसको मैं थीटा कहूँगा वो है हमारे पास 60 डिग्री। ये जो एंगल बना रहा है 60 डिग्री है। तो हमसे कह रहा है कि आर्क कितनी है। अब ये जनरली जब उसने कहा है कि लेंथ ऑफ द आर्क और ये नहीं बताया है कि इसमें कौन सी आर्क निकालनी है, क्योंकि आर्क ये भी होती है और इसके बाहर वाली भी होती है। तो ये होती है माइनर आर्क और ये ऊपर वाली मेजर आर्क होती है। क्वेश्चन में डेटा हमको नहीं दिया गया है कि ये कौन सी मेजर या माइनर पूछ रहा है, तो हम जनरली माइनर आर्क को ही आर्क मानते हैं, तो यही निकालेंगे। तो आर्क के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है आर्क इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। मैंने बताया था आपको जब डिस्टेंस पूछेगा, जैसे हम जानते हैं कि ये पेरीमीटर होता है, तो पेरीमीटर जब आर्क भी उसी से रिलेटेड है तो सीधे 2 पाई आर से मल्टीपल कर दो, हमारा जो थीटा अपॉन 360 है। अब हमारे पास जो थीटा है वो गिवन है, तो मैं आर्क इसको मैं एल कह लेता हूँ, एल, या फिर आप इसको नाम दे दीजिए ए ओ बी, तो ज़्यादा आसान रहेगा कि ये ए बी है जो कि बराबर है 60 अपॉन में 360 इंटू 2 इंटू, और पाई का जर्नल जो वैल्यू होता है 3.14 इंटू आर की वैल्यू जो है हमारे पास 21 है। इस पूरे डेटा को कैलकुलेट जब मैं करूँगा सो ए बी, तो 0 से मेरा 0 कैंसिल हो जाएगा और 6/6 हो जाएगा और 2/3 यहाँ आ जाएगा, तो ये टोटल 3 सत्ते भी जा रहा है, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 आ रहा है करीब 21.98। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर के अंदर। अब द सेकंड पार्ट है इसका, वो ये कह रहा है कि ये जो आर्क ने एरिया फॉर्म करा है, यानी ये जो पिज्जा स्लाइस है इसका एरिया कितना होगा। मैं इसको कलर कर देता हूँ एक तरीके से, मतलब एक तरीके से अलग तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। तो हमारे पास जो थीटा है वो गिवन है, वो 60 डिग्री है। रेडियस हम वेल नोन है कि 21 सेंटीमीटर के आसपास है, और हम जानते हैं जो एरिया होता है एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि ये इसमें भी नहीं बताया कि मेजर या माइनर, डायरेक्ट इसमें खैर बताया है कि आर्क के द्वारा बनाया गया जो एरिया है ये माइनर आर्क। तो हम कहेंगे कि जो होता है वो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हमने लेनी है 3.14 इंटू आर को लेना है इन दिस एंड दिस, 0 से 0 अगेन 6/6 एंड 6 और ये भी कट जाएगा, ये 2 टाइम्स में कटेगा और ये 7 टाइम्स में कटेगा। और इसकी अगर मैं अब कैलकुलेशन करूँ तो ये मेरे पास आएगा 3.14 इंटू 7 इंटू 21 and divided by 2, which is area of sector OAB is equals to 230.79 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जनरली ऐसे ही आपके सारे के सारे जो आंसर से निकल जाएंगे, आपको जनरली फॉर्मूले याद रखने। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी शोन इन फिगर 11.6 इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 11 सेंटीमीटर एंड एंगल ए ओ बी इज 120 डिग्री। सो हमने पाई का मान जो है यूज़ करना है 22/7, तो बहुत इजीली हमारे पास निकल जाएगा इसकी वैल्यू भी। मैं एक बार इसका ग्राफ जो है दोबारा से बना लेता हूँ।
देखिए यहाँ से यहाँ तक हमको दिया है कि ये हमारा जो एक 21 सेंटीमीटर का एक सर्कल है जो कि ए ओ बी और यहाँ पे एक एनी पॉइंट वाई ले रखा है हमने। तो हमने ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। मैंने आपको पहले बताया था कि इस तरीके के एरिया के लिए हमने क्या करना है, और यहाँ पर जो एंगल ही फॉर्म कर रहा है वो कर रहा है 120 डिग्री। तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखते हैं। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे को देखो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि सबसे पहले इस वाले एरिया को निकालने के लिए पूरे सर्कल का एरिया अगर मैं निकाल लूँ और उसमें से अगर सेक्टर का छोटा पार्ट है जो हमारा कवर्ड पार्ट है, इसको अगर मैंने निकालना है तो कैसे निकालूंगा। तो इसके लिए मैं निकालूंगा कि जो पिज्जा स्लाइस है ए ओ बी वाई में से अगर मैं माइनस कर देता हूँ ये वाला ट्राइंगल, तब मेरा जो है जनरली ये वाला ये जो पार्ट है ये बच जाएगा। तो मैं इसके लिए लिख लेता हूँ कि एरिया ऑफ ए वाई बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ टोटल पाई चार्ट, जो कि हमारा ए वाई बी ओ है, इसमें से मेरे माइनस करना है एरिया ऑफ ये जो ट्राइंगल है आपका ए ओ बी। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो रेडियस है वो है 21 सेंटीमीटर, थीटा मेरा जनरली है 120 डिग्री। तो एरिया ऑफ ए वाई बी ओ जो कि हमारा सेक्टर है, इसका अगर मैं निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जनरली आप कोशिश करें कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बार बार फार्मूला लिखें जिससे आपको ये याद हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूँगा 120 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस 21 इंटू 21। इस पूरी वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये 12 इंटू 3.14 इंटू 21 विच इज़ डिवाइडेड बाई 360। तो ये जो मेरा मोटा मोटा आ रहा है ये आ रहा है 461.58 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ए वाई बी ओ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं नेक्स्ट पार्ट इसका कैलकुलेट करता हूँ। तो हम करते हैं एरिया ए ओ बी। तो एरिया ए ओ बी कैसे निकलेगा, तो मैं जनरली यहाँ पर एक ऐसे अपनी सहूलियत के लिए बना लेता हूँ, मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है, ये है 120 डिग्री। अब मैं ये जानता हूँ कि ये डिस्टेंस 21 है, ये भी 21 है, पर मैं ये नहीं निकाल सकता बिकॉज अगर मेरे पास ये डेटा होता तो मैं बिना किसी एंगल के हीरोइन फार्मूला से लगा के निकाल लेता। अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो ये वाला मेरा एंगल जो था वो ए था, ये वाला मेरा ओ था, ये वाला मेरा बी था, से ई ओ ई इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, जो कि क्या कर रहा है, एंगल ओ को बाइसेक्ट कर रहा है इक्वल टू हाफ पार्ट्स में। सो एंगल ए ओ ई में लिखना पड़ेगा, एंगल ए ओ ई इक्वल टू है एंगल बी ओ ई के, जो कि बराबर है मेरे अब 60 डिग्री के, क्योंकि हाफ हाफ हो गया। तो अगर मेरे पास हाफ है तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ये 60 है और ये 21 है, ये ए है, ये ओ है, ये ई है, तो मेरा बेस किधर होगा, मेरा बेस इसी साइड होगा। ये मेरा बेस है क्योंकि जहाँ एंगल होता है वहाँ बेस होता है। तो ये मेरा हाइपोटेनियस है और ये मेरा परपेंडिकुलर है। तो मैं अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को या तो जनरली जो हमारा फार्मूला होता है वो हमारा बेस इंटू हाइपोटेनियस, बेस इंटू अगर हाइपोटेनियस बेस मिल जाएगा और यहाँ से हाइपोटेनियस है ही। मेरा जो फार्मूला होगा एरिया ऑफ ए ओ बी को निकालने का, राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला जो होता है वो था 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। तो मेरे को दोनों ही वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, तो अब मैं ओ ई निकाल लेता हूँ। तो ओ ई से ये एक्स है, ओ ई ये जो लेंथ है मैंने एक्स मान ली, जो कि दोनों में ही कॉमन है। सो ओ ई मेरा एक्स है। अब मैं cos 60 की वैल्यू रख रहा हूँ, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और मैं वैसे भी जानता हूँ कि जो cos थीटा होता है वो इक्वल होता है हमारे बेस अपॉन हाइपोटेनियस के। और मेरा यहाँ पर जो बेस है अगर मैं देखूँ तो वो है ओ ई एंड देन अपॉन में हाइपोटेनियस है ओ ए या ए ओ कह लो। ठीक है, तो बात एक ही है। तो मैं कह सकता हूँ कि 1/2 जो है मेरा ओ ई को मैंने x मान रखा है और जो ए ओ है वो 21 है। सो जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 21 सेंटीमीटर, 21/2 सेंटीमीटर। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, मैं
यूज़ करूँगा असाइन 60 की वैल्यू, जो कि बराबर होती है √3/2, जिसको हम कहते हैं कि हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और मैं जानता हूँ कि पिछले डायग्राम से मेरा जो परपेंडिकुलर है वो है AE अपॉन में मेरा OA। सो मैं जानता हूँ कि ये √3/2 की जो वैल्यू है वो बराबर हो गई है AE अपॉन OA की वैल्यू थी 21। सो AE जो आया वो आया 21√3/2 सेंटीमीटर। तो मेरे पास दोनों वैल्यूज़ निकल चुकी हैं। अगर मैं अपना डायग्राम शो करता हूँ तो ये वाला था एंगल 60, ये था O, ये है A, ये है E, ये 21 गिवन था सेंटीमीटर में। और ये वाली जो मैंने वैल्यू निकाली है, ये वाली वैल्यू जो थी मेरी कॉस से निकली, जो कि निकली मेरी कितनी, इट्स 21/2 सेंटीमीटर। और ये वाली निकली है 21√3/2 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूँगा, एरिया कैलकुलेट करता हूँ। सो जो एरिया है, एरिया ऑफ AOE विच इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या होता है, लंब गुणा आधार होता है 1/2। तो मैं कहूँगा 1/2 इंटू, अब यहाँ पर हमारा बेस ये है और ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो मैं कहूँगा 21/2 √3 इंटू 21/2। इसे कैलकुलेट करने पर मेरा आंसर आ रहा है 441 √3/8। तो इसको लिखा जा सकता है 441 √3/8। और अगर मैं इसको भी सिंप्लीफाई करूँ, अगर √3 की वैल्यू जो मैं अगर जनरली 1.17 होती है उसको यूज़ कर लूँ, तो ये जो वैल्यू आएगी, ये आएगी 95.47, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब जो हमारा ट्राइंगल है वो हाफ नहीं है, वो पूरा है, ठीक है। और मैंने हाफ की निकाल दी है AOE, और ये मेरा B है। मैंने हाफ का निकाल दिया था एरिया, जो कि मेरा आ रहा था 95 पॉइंट समथिंग। सो अब मैंने क्या करना है, दूसरे वाले का निकालना है। सो अब मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ AOB सॉरी, ये हो जाएगा ट्वाइस इंटू, है ना, एरिया ऑफ AOE। सो जनरली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, वो हमारा एरिया था 441 √3/4। अब इसमें हमारी मल्टीपल किसकी हो गई है, 2 की। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर आएगा 441 √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तुम इसको लिख सकते हो अलग तरीके से भी, जिसको लिखा जा सकता है 190.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमारा जो टोटल एरिया होगा, टोटल एरिया ऑफ जो परफेक्ट ट्राइंगल है हमारा हमारा जो ट्राइंगल था AOB, वो इक्वल होगा ट्वाइस टाइम ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOE के, जो कि है हमारा 2 इंटू 441 √3/8। अब इससे ये कट जाएगा तो आ जाएगा 441/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, √3 की वैल्यू रख दें 441/2 और मल्टीप्लाइड बाई √3, तो ये आ जाएगा 381.91 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, अब हमको शेडेड एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, जैसा कि हम जानते हैं कि वो क्या था एरिया हमारा। सो उसका एरिया जो हमने निकालना था वो हमने कैसे कहा था, पार्ट AYB जो है हमारा, वो कैसे निकलेगा, वो हमारा निकल रहा था जब मैं एरिया ले रहा था सेक्टर का। मैं डायरेक्ट ये चले लिख देता हूँ, एरिया ऑफ AYBO माइनस एरिया ऑफ AOB। तो जब मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तब, सो मेरे पास एरिया ऑफ AYBO भी है, जो कि है 461.5
0.58। देखिए पॉइंट से फ़र्क मत लीजिए, हो सकता है कि कोई कोई इसको रनिंग ऑफ में 462 भी कहते हैं, पर मैं जनरली एग्जैक्ट वैल्यू लेके चल रहा हूँ फ़िलहाल। और -381.91 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब मैं इन दोनों को माइनस करूँगा तो मेरे को मिलेगा 461.58 माइनस 381.91। तो इसका आंसर आ रहा है 79.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर है जो कि शेडेड एरिया का है। पर आपके बुक्स में जो आंसर लिखा हुआ होगा वो होगा 462 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हमारे पास √3 की वैल्यू कहाँ से आएगी। अगर वहाँ पे एग्ज़ाम में वो प्रोवाइड नहीं भी कराते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि अंडर वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। अगर कोई वो नॉन अंडर टाइप वैल्यूज़ आ जाएँ, जैसे √3 आ गया या √5 आ गया, इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूँगा।